हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके पास। यहाँ पे आज मैं वीडियो आपके पास जो लेके आई हूँ वो फ्री एसोसिएशन की साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की फ़ाइल है, जो कि हिंदी में है, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले मैंने जो है वो और भी साइकोलॉजी की फ़ाइल अपलोड की अपने चैनल पे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सिद्धांतिक पक्ष से हमने वीडियो को स्टार्ट किया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, जहाँ पे मैंने बताया है कि फ्री एसोसिएशन मेथड क्या होता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। आफ्टर दैट मैंने उसमें बताया है कि फ्री एसोसिएशन की क्या डेफिनेशन होती है, सहचर की परिभाषा अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा है कि सहचर के प्रकार, फ्री एसोसिएशन की कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया है। 2 प्रकार हमने यहाँ पे बताए हैं। और उसके बाद में हमने प्रकार के भी अंदर कई 2 प्रकार हैं, पूर्ण नियंत्रित सहचर और असंकृत नियंत्रित सहचर। इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है उदाहरण के साथ में, आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसके बाद में हमने सहचर के नियम भी यहाँ पे बताए हैं कि फ्री एसोसिएशन के कौन कौन से जो नियम होते हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे हमने बताए हैं। प्राथमिक नियम, गौण नियम, इनको हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप भी इनको एज इट इज़ अपने पंच शीट में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारी नियम को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उनके अंदर भी जो पार्ट्स हैं या प्रकार हैं उनको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो आप भी इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा। इस प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है कि इस प्रैक्टिकल में आपको फ्री एसोसिएशन टेस्ट करना है। एक सब्जेक्ट के ऊपर में आपको एक बच्चा अपने पास कहीं से भी लेके आना है, अपनी सोसाइटी से, अपनी लोकेलिटी से, अपने कॉलेज से। फिर आपको उसके ऊपर ये टेस्ट आपको करना है। आपको कॉलेज से एक शीट मिलेगी जिसमें कई सारे वर्ड्स लिखे होंगे, टोटल 100 वर्ड्स लिखे होंगे। हिंदी इंग्लिश ये शीट दोनों में अवेलेबल होती है। जो बच्चे हिंदी के होते हैं उनको हिंदी में शीट मिलती है, जो बच्चे इंग्लिश के होते हैं उनको इंग्लिश में मिलती है। उसमें 100 वर्ड जो होते हैं वो मेंशन होते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक एक वर्ड जो है अपने सब्जेक्ट के आगे बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई जल लिखा हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट के सामने जल बोलोगे, तो उससे जल से रिलेटेड उसके मन में कोई भी अगर वर्ड आएगा, कोई भी शब्द आएगा, उस सब्जेक्ट को आप जो सब्जेक्ट बोलेगा उसको वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला कि घर, तो आपको आपके मन में घर से रिलेटेड क्या आया? इंसान, ग्रह, मंदिर, होता नहीं कोई भी अगर आपके उस वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्ड आता है आपके माइंड में, तो आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे लिखना है अपनी शीट पे। फिर उससे रिलेटेड आपको लॉ भी लिखना है कि कौन से लॉ से मैच करता है। अभी मैं आपको शीट दिखा के और अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ओर बढ़ते हैं, क्रियात्मक पक्ष की ओर, जिसमें कि हमने बताया है कि प्रयोग का क्या नाम है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। उसके बाद में हमने प्रयोज्य का विवरण भी बताया है कि जिस पे हमने सब्जेक्ट जो हमारा उस पर क्या नाम है, उसका कितना साल का है वो। फिर उसके बाद में प्रयोगात्मक का विवरण हमने बताया, जो कि एक्सपेरिमेंटर हैं, जो कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। फिर यहाँ पे हमें बताना है कि प्रयोग का विवरण कहाँ पे इसको इस एक्सपेरिमेंट को किया है अपने सब्जेक्ट के साथ में। उसका स्थान, दिन, दिनांक, समय आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना पड़ेगा। फिर प्रारंभिक तैयारी अगर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी सेटअप की, तो उसमें मैंने पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप भी एज इट इज़ ऐसे पॉइंट्स में आप लिखिएगा। आफ्टर डैट हमने फिर उसके बाद में सावधानियाँ बताई हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। हमें एक शांतिपूर्वक माहौल बना के रखना चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए, ताकि जिससे कि वो आपको जब वर्ड्स उसको बोलो तो क्लियरली सुनाई दे और बच्चे का माइंड जो है एकदम शांत हो और उसका जो ध्यान वो एक जगह हो। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। उसके बारे में निर्देशक की अगर हम बात करें, इंस्ट्रक्शन की, तो वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। आपको इंस्ट्रक्ट करना है अपने सब्जेक्ट को कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको कितना टाइम मिलेगा और आपको कितने वर्ड्स का आंसर देना पड़ेगा और आपको कितना टाइम देना है, आपको कितने सही उत्तर देने हैं, आपको क्या नहीं बोलना है, आपको क्या नहीं सोचना है, सारी चीज़ें आप अपने सब्जेक्ट को बताओगे। उसके बाद में वास्तविक प्रक्रिया, एक्चुअल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये है हमारा एक्चुअल प्रोसीजर। इसको भी मैंने एक पेज पे बताया है। इसका भी स्क्रीनशॉट है, इन सारे पेजेस का आप लिख सकते हो, या तो आप देख देख के आप भी लिख सकते हो अपने वन शीट पे, जैसा कि आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपको शीट कॉलेज से मिलेगी, ये रही वो शीट जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती है। यहाँ पे देखिए 4 नियम वो लिखे हुए हैं। लॉ हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ फ्री एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग आपको
एक्सपेरिमेंट अपना कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं 1 2 3 करके, ये टोटल 100 वर्ड्स हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड आपको अपने सब्जेक्ट के सामने बोलना है और फिर सब्जेक्ट के माइंड में जो भी उस शब्द से या वर्ड से रिलेटेड कोई भी शब्द या वर्ड आएगा वो यहाँ पे आपको इसमें लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 34 नंबर की बात करें तो यहाँ पे द्वार है, तो आप मैंने बोला द्वार, तो आपके मन में क्या आया? चौखट। तो आपको वो वर्ड मुझे बताना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी और आपको उस वर्ड को बोलने के लिए, आपको सोचने के लिए कितना टाइम लगा? यहाँ पे 2 सेकंड लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी कि आपने क्या सोच के बोला कि द्वार पर ही चौखट होती है। आपने ये चौखट क्यों बोला? क्योंकि आपने देखा है कि द्वार पर ही, मतलब जो घर का मुख्य होता है वहीं पे ही चौखट होती है। फिर उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कौन सा नियम हमारा लगा? समीपता का नियम लगा, जो कि 4 लॉ हैं। 4 लॉ में से हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो आपने डिस्क्राइब किया, ये कौन से उससे लॉ से मैच करता है। फिर हम यहाँ पे इसको लॉ को मेंशन कर देंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। बाकी आपके कॉलेज के टीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद में हमने निरीक्षक तालिका बनाई है, जो कि आप जब पूरा एक्सपेरिमेंट आप कर लोगे, 100 वर्ड्स आप कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद में आप काउंट करोगे कि कौन से नियम में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितनी वर्ड्स की संख्या है। फिर उसके बाद में आप परसेंटेज उसका निकालोगे फॉर्मूला लगा के। आफ्टर डैट जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, फिर आपको 2 ग्राफ इसमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ये पहला ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आफ्टर डैट यहाँ पे हम दूसरा ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है, पाई चार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम अंतर्दर्शन रिपोर्ट लिखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट जिसे कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट लिखता है, जिसको आप पूछोगे सब्जेक्ट को कि आपको कैसा लगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम में, आपने क्या फ़ील किया, आपने अच्छा फ़ील किया, आपने बुरा फ़ील किया, जो भी उसने एक्सपीरियंस फ़ील किया होगा, उसको लगा होगा, आप यहाँ पे उससे लिखवाओगे रिपोर्ट। और ना भी कोई लिखे तो आप वो जो बोलेगा आप लिख लेना। फिर उसके बाद में परिणाम की हम बात करते हैं, रिज़ल्ट की बात करते हैं। फिर उसके बाद में परिणामों की व्याख्या की बात करते हैं कि हमारा क्या व्याख्या है। और ये थोड़ा आई थिंक पेज उल्टा हो गया है, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ये रहा। मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट की बात करी, मीन्स परिणामों की व्याख्या मैंने बताई है कि 4 जो लॉ थे उसके में क्या हमारा परिणाम लिखना। तो मैंने इस पर थोड़ा डीपली बताया है, ये आपको अच्छे से लिखना होगा। और आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही साफ़ सुथरे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। और आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने फ़ोन में अच्छे से रोटेट करके आप काम करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी मुझे इस पीडीएफ बनाते हुए, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आफ्टर दैट जब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट देख लिया, व्याख्या देख ली, फिर उसके बाद में हम निरीक्षक देखेंगे। इसका मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आफ्टर दैट हमने शैक्षिक महत्व देखा है कि हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है, आप एज इट इज़ अपने पंच शीट में लिखिएगा। फिर उसके बाद में हम संदर्भ ग्रंथ सूची देखते हैं। रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने यहाँ पे 3 रेफरेंस दिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हो या तो आप 3 भी दे सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।